नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत है उन सभी बच्चों का जो सीखना चाहते हैं डिग्रीज को, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आज हम आधा सफ़र तय कर लेंगे और कल पूरा सफ़र तय कर लेंगे और परसों फिर इसी चीज़ का टेस्ट होगा। तो कौन कौन तैयार हैं? जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर, वी आर रेडी फॉर इट। और हम सीख जाएंगे आज आधा सफ़र डिग्रीज का, यानी आज हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री तक पहुंच जाएंगे और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री वापस भी आ जाएंगे। आज हम सुपरलेटिव डिग्री तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसकी वजह है। वो वजह क्या है मैं भी नहीं बता सकता, क्लास में धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, डिग्रीज की। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपने कल देखा कि डिग्रियां जो हैं एडजेक्टिव की बनती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्रियां बनती हैं, सबको पता है। गुरुजी यार तेरी फीवर्स हैं, फीवर्स है नहीं, फीवर है। ऐसे नहीं लगाओ, प्लूरल नहीं होता वो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज आज तुमसे दिल मांगूंगा, बहुत दिन हो गए तुमने दिल उधार लिया। हाँ मेरा, उसे वापस कर दियो आज, है ना? अभी नहीं, क्लास के बाद जब समझ में आ जाए। आज डिग्री तो हो ही जाएंगी आधी, तो आज कहोगे कि हाँ। जिनको नहीं आती वो तो आज कह ही देगा गुरुजी मजा आ गया, और जिनको आती है वो भी कह देगा गुरुजी पक्की होगी। आज ऐसा हो रहा है हिसाब सा कि आज के बाद ना करेंगे डिग्रियां परेशान। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ये है मेरे बच्चे, शुरुआत में ये है, आज हम ये सीखेंगे कि साथी हम कैसे पहचान करेंगे डिग्री जो है वो कौन सी क्या है। ठीक है, या कौन सी डिग्री आई। भाई देखो, हमें तो एक सेंटेंस ही मिलेगा, अब उसमें ये थोड़ी लिखा आएगा कि ये वाली डिग्री है। ये लिख के दे देंगे कि ये डिग्री जो है इसमें चेंज करनी है। अभी तो हमें खुद पहचानना होगा कि भाई डिग्री कौन सी है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, पहचान लेते हैं। तो पहले हम डिग्री का पता करते हैं कि डिग्री है होती कितने टाइप की है। बेटा डिग्री हैज थ्री टाइप्स, तीन ही तरह की डिग्री होती है। एंड यू नो इट वेल कि वो कौन कौन सी होती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीन तरह की डिग्री आपके सामने है। चलो देख लेते हैं, इस बारे में भी चर्चा कर लेंगे। देखो, पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का जो तरीका है, पहचानना कैसे है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको देखना होगा कि इंग्लिश सेंटेंसेस में आपको एज का जोड़ा दिखाई पड़ेगा। पहला तो ये, राधा अच्छा मयंक, चलो सबकी कमेंट दिख रही है मुझे बेटा, है ना? मैं किसी की पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे आज ये सिखानी है। सीजल साक्या बेटा, क्या बात है बताइए। पहचानना ये है कि अगर डिग्री जो सेंटेंस आया है, सुनना बे सुनना, अभी अब बात बंद करो, खत्म। जो सेंटेंस आया है अगर उसमें एज लगा हुआ है तो सीधा समझ जाओ कि डिग्री पॉजिटिव है। या फिर सो एज का जोड़ा अगर बना हुआ है तो भी समझ जाओ कि डिग्री पॉजिटिव है। ठीक, चलो। ये कब लगेगा? जब नेगेटिव होगा। जब सेंटेंस में नॉट लगी होगी तो ये वाला पेयर बनेगा, और जब सेंटेंस में नॉट नहीं होगी तो ये वाला पेयर होगा। ठीक, मैं बिल्कुल सुकून से समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, एक भी बच्चा परेशान ना हो, लास्ट में मैं तुमसे टेस्ट रखूंगा इसका छोटा सा। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान के लिए आपने ईआर प्लस देन को साथ रखना होगा। ईआर प्लस देन, बात कर लेते हैं इस बात पर भी। ईआर प्लस देन, अब देन दो तरह के होते हैं बच्चे, यहां भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप जिंदगी में कंफ्यूज मत होना। चलिए, क्या है, एक तो है THEN और एक है THAN। ये दोनों ही शकल के लोग आपने देखे होंगे, कभी कहीं कभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ ये आते रहते हैं, ये दोनों शकल के आदमी। लेकिन बेटा हमारा जो लेना देना है आजकल वो दैन से है, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव वर्ड है और इसकी हिंदी से होती है, से। लेकिन अगर बात इसकी की जाए तो इसका जो हिंदी है बेटा वो जब होता है, या फिर मैं
फिर भी कह सकता हूं। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। ये कंपैरेटिव वर्ड्स है, तुलनात्मक शब्द है। से इसकी हिंदी है ए ई। इन दोनों में भी ध्यान रखना, ठीक है, बहुत गड़बड़ होती है, सिंटैक्स में ये चीज आती है। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता क्या पहचान मिलेगी? एक तो 100% THE दा लगा हुआ मिलेगा, साथ ही साथ इसके EST लगा हुआ मिलेगा। अगर EST नहीं मिला तो मोस्ट जरूर मिलेगा। अगर यहां पर ER नहीं मिला तो मोर जरूर मिलेगा। ठीक, ये इनकी पहचान है। ध्यान से देख लो भैया, क्योंकि पहचान अगर हो गई तभी आगे की कुछ कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो फिर यूं मत कहना जी पहचान नहीं हो रही। ये इरिटेट कर रहा है मुझे आज। सुनिए बच्चा, ओके। पहचान कर ली? जल्दी से देखो, पहचान हो रही है ना? पॉजिटिव डिग्री का पहचानना है इस जोड़े से। एज का जोड़ा बनेगा कहां? जहां नॉट नहीं होगा। और सो एज का जोड़ा बनेगा वहां जहां नॉट होगा। कंपैरेटिव डिग्री में ER प्लस देन आएगा, नहीं आएगा तो फिर मोर जरूर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में दा प्लस EST लगेगी, नहीं तो फिर मोस्ट लगेगा। ये इनकी पहचान है। चलिए, बेटा जो दुविधा में है, जैसे जिसका बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग का मतलब पता क्या होता है? पुरानी वीडियो छूट जाना। और वो तभी छूटती हैं जब हम रेगुलर क्लास नहीं लेते, या अपने लिए हम सिंसियर नहीं हैं, अपने माँ बाप के, पेरेंट्स के हम सपनों से खिलवाड़ करें, तब ऐसा होता है। ठीक है, ये फ़ोन नहीं है बेटा, मैं फ़ोन नहीं चलाता क्लास में, ये वो है, रिमोट है। ठीक है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं चलाते क्लास में, सही नहीं है ना? अरे आप के सामने हम खड़े हैं, फ़ोन चलाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? गलत। जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मैं परेशान मत हो, यहाँ पर देखिए सामने। ठीक, चलिए अब देखो बदलाव कैसे करें, दिक्कत ये है गुरुजी, बदलाव कैसे करें? अब मैं फॉर्म में आ गया हूँ, चुप हो जाना। रिकॉर्डेड क्लास नहीं प्रशांत, चुप हो जाओ, अब मैं फॉर्म में आ गया हूँ। अजी बदलाव कैसे करें ये बताओ। ये तो पता चल गई कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज से होगी, सो एज से होगी। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान ER प्लस देन से होगी या मोर से होगी। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान दा प्लस EST से या फिर मोस्ट से होगी। अब बात आई कि सर बदलाव कैसे करें, हाउ टू चेंज डिग्री, इस बात पर चर्चा होगी। सुन ले मेरे बच्चा, बदलाव के लिए सबसे पहले हमें करनी होगी सेंटेंस की पहचान, कि सेंटेंस जो आया है कौन सी डिग्री से आया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। पहचान मैंने तुम्हें बता दी कैसे करनी है, पहचान होगी पहले, पहला रूल है इसका। दूसरा देखिए, फिर हमें करना होगा उनकी डिग्री को चेंज। मानो अगर टॉल आया है तो क्या करना होगा? टॉलर करना होगा। अगर कूलर आया है तो फिर इसकी डिग्री चेंज करके कूल करना होगा। जिस भी डिग्री में वो कहे वो डिग्री चेंज करनी होगी। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा, अगर उस सेंटेंस में नॉट है तो मत लगाओ, और अगर नहीं है तो फिर लगानी पड़ेगी। ये तय है। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, इतू सा भी मत स्किप करना भाई साहब, बड़े मजे की दार चीज है, जिंदगी में परेशान नहीं करेंगी तुम्हें। चलिए आगे देखते हैं। आज हम काम जो करेंगे एक चीज पर करेंगे, वो चीज है कि पॉजिटिव डिग्री से हम जाएंगे सीधे सीधे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। यानी आज हम चेंज करना सीखेंगे PD से CD। अब तुम कहोगे सर SD कहां गई? उसके लिए मेरी बात सुन लो। मैं सीधे तौर से तुम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हर डिग्री को, मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात,
हर डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। और कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव लेकर जा सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव तक लेकर नहीं जा सकते। सुनना मेरी बात को बड़े गौर से। यानी अगर मैं 3 मंजिल बनाऊं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, या यहां से पहली कर लूं, अगर ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यहीं तक अपना दम तोड़ देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यहां तक अपना दम दिखाते हैं। ठीक, यहां तक जो दम तोड़ देते हैं, इनकी टांगों में जान नहीं होती। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री तक। तो आज हम वही करने वाले हैं, आज हम वही करने वाले हैं। वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे जिनकी टांगों में दम नहीं है और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री तक जा सकते हैं। अभी यहां तक हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो आज फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम, पार्ट 1। ठीक है बेटा, पार्ट 1। सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से सुनो सर। देखो, ये सेंटेंस हमें दिखा रहा है कि भाई मैं एक सेंटेंस हूं और मुझे चेंज कर दो आप, किस में? सीडी में चेंज कर दो। तो पहला रूल क्या है, जल्दी से बताओ। चेंजिंग का रूल क्या है? पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में पहले अपना चश्मा लगाना है और ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सी डिग्री का है। जल्दी बताओ। पहला काम पहचान, पहचान करो उसकी क्या है, डिग्री कौन सी है? पीडी, सीडी, एसडी। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, शाबाश। पहला काम पहचान का है, पहचान करके बताओ कि मोहन इज एज वाइज एज सोहन, इस सेंटेंस में कौन सी डिग्री लगी हुई है? सतेंद्र भैया बताओ। मोहन इज एज वाइज। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा डिग्रियां चेंज क्यों की जाती हैं और डिग्रियां चेंज करने से क्या क्या बदलाव होता है। हर चीज पर चर्चा होगी आज। बस पहले ये बता दो कि इस सेंटेंस में कौन सी डिग्री लगी हुई है। पॉजिटिव डिग्री है, सब बात को एग्री करते हैं ना? चलो मैंने भी मान लिया, मैंने बच्चों की बात को पानी दे दिया कि सर इसमें जो है ना पॉजिटिव डिग्री लगी हुई है, ये रही पॉजिटिव डिग्री। पहला काम खत्म, दूसरा शुरू। इसकी डिग्री चेंज करो। क्या करो? डिग्री चेंज करो, एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करो। ये क्या है? वाइज। बनाना क्या है? सीडी। तो वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। दो काम निमट गए, तीसरा काम शुरू। ये देखो कि इसमें नॉट है, नहीं है, तो इसका मतलब लगानी पड़ेगी, नॉट लगानी पड़ेगी। लो नॉट यहां पहले से ही लिख दो, हुई नॉट 100% आएगी क्योंकि ऊपर नहीं है। ठीक, तो सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका हुआ सुन लो। ये हमारा है बड़े मियाँ, ये है हमारे छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओके। बड़े भाई छोटे भाई ऐसा कह सकते हो, बड़े चाचा छोटे चच्चा ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, छोटे चच्चा ये रे, छोटे मियाँ ये रे, छोटे मियाँ को उठा के इधर ले आओ, सोहन। जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दो। देखो नॉट है ऊपर, नहीं है, हमें तो लगानी पड़ेगी नॉट। सोहन इज नॉट। वाइज का मैंने क्या बना दिया? वाइजर। वाइजर के बाद 100% क्या लगता है? देन। ईआर के बाद क्या लगता है? देन। सोहन इज नॉट वाइजर देन। और किधर क्या आ गया? मोहन, फुल स्टॉप। सोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन। बात आई समझ में? ये बात क्लियरली समझ में आ गई आपको? ठीक है बच्चा, क्लियरली समझ में आ गई आपको? सोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन। अब देखिए हिंदी, हिंदी पर थोड़ी चर्चा कर ले, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हिंदी पर देखना। मोहन है इतना चतुर जितना सोहन। ठीक है, यानी यहां मोहन और सोहन को बराबर माना गया है।
ठीक, सुनना मेरी बात को, देखो फर्क नहीं है बिल्कुल भी। मोहन है, एज का मतलब इतना, मोहन है इतना चालाक जितना सोहन। चतुर है, चालाक है, ठीक है जी। यानी मोहन और सोहन को बराबर आंका गया। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। सोहन है नहीं ज्यादा चालाक मोहन से। देन का क्या मतलब होता है? से। यानी सोहन ज्यादा चालाक नहीं है मोहन से, इसका मतलब यहां भी दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं आया। तो इस बात से हमें इस बात का पता लगा कि भाई डिग्री चाहे जो भी बना रहे हो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। इस बात का पता लगा, ठीक है बेटा। ये जो देन है, ईआर के बाद देन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का एक पोता है, मैं कहूं कंपैरेटिव डिग्री का ये हीरा है, हीरा। बिना इसके कंपैरेटिव डिग्री बन ही नहीं सकती। ये कंपैरेटिव डिग्री का हीरा है, THAN। बात आई समझ में? इन दोनों की हिंदी बिल्कुल सेम है। मोहन है इतना चालाक जितना सोहन, सोहन नहीं है ज्यादा चालाक मोहन से। इसका मतलब दोनों बराबर के चालाक हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में तो आती है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है डिग्रियां भी, ठीक है बच्चा? बात सही है, क्लियर है? और अब बात की जाए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमले फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, शाबाश। अब आओ दूसरे सेंटेंस पे। एक सेंटेंस मैं बोलता हूं तुम्हें, इस सेंटेंस पर चर्चा करना, ठीक है भाई? चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा गोलू इज नॉट सो ब्रेव, गोलू इज नॉट सो ब्रेव एज मोलू, फुल स्टॉप। गोलू इज नॉट सो ब्रेव एज मोलू। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस सेंटेंस को आपने चेंज करके बता देना है। और कौन सी डिग्री बनानी है? कंपैरेटिव डिग्री आपको बनानी है। गोलू इज नॉट सो ब्रेव एज मोलू। बताओ, चर्चा करो इस बात पे, शाबाश। मैं यहां रख देता हूं, ये मेरे रखे ये रहे हथियार, ठीक है? मैंने ये रख दिया अपना पेन। हैंड्सअप, हैंड्सअप हो गए। खुद बनाओ, पहचानो। पहला काम पहचानने का, दूसरा चेंज करने का, और तीसरा ये देखने का नॉट है या नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरे से हाथ जुड़वाओ। हाँ, पढ़ाऊंगा सिंटेक्स, तुम खुद बना के देखो। मैं तुम्हारी साइड ही आ जाता हूँ, ये खड़ा मैं यहाँ, ठीक है? गोलू इज नॉट सो ब्रेव एज मोलू। मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, मैं मतलब तुम्हारे मोबाइल के बराबर में हूँ यहाँ पर। अब तुम्हें बनाना होगा इसको, इस पर चर्चा करो। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस सर पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पता लगा? सुनते रहना मुझे। तो एज का जोड़ा लगा हुआ है, और सो एज का जोड़ा कब लगता है? जब पॉजिटिव डिग्री हो और नेगेटिव हो। देखो दिख रहा है ना? मोलू को उठा लाओ आगे, मोलू। इज का इज लगा दो, मोलू इज। नॉट ऊपर है, नीचे नहीं लगेगा, तो मोलू इज, नॉट नहीं आएगा। मोलू इज। ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवर। मोलू इज ब्रेवर। अब स्पेलिंग लगेगी THAN। मोलू इज ब्रेवर देन। गोलू को उठा के इधर रख दो, यानी बड़े मियाँ को उठा के छोटे मियाँ बना दो, बन गया गोलू, ठीक है? बात आई समझ में? अब देखते हैं किस किस बच्चे का सही है आंसर। क्या बना? आंसर बना मोलू इज ब्रेवर देन, मोलू इज ब्रेवर देन गोलू। और जो होशियार बच्चे हैं वो मुझे ये बता सकते हैं कि मिस्टेक इस सेंटेंस में क्या है। बस इस बात पर भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं और नंबर इसी की वजह से कटते हैं। इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ हुई है? मोलू इज ब्रेवर देन गोलू। शाबाश। क्या गड़बड़ हुई है? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि वो गलती बार बार ना करो जो बच्चे हमेशा करते हैं। उन बच्चों के लिए है, अभी भी वो गलती कर रहे हैं। देखो मैं उनके सेंटेंसेस में देख रहा हूँ, गलती कर रहे हैं।
पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है। मैं बड़े सुकून से प्यार से समझा, तुम क्या हो तो मैं बैठ जाऊं यहाँ, मैं कट्टा लेके बैठ जाऊं यहाँ या चटाई पटाई ये लेके बैठ जाऊं, लेकिन सिखाऊंगा तुम्हें। मैं सुकून से सिखाऊंगा। मैं जब तक तुमने डिग्री 1000 तरह की डिग्री चेंज करवा के दिखाऊंगा तुमसे। गलती क्या है? गलती देखो ये है, बच्चे इसे हमेशा करते हैं THEN, जबकि होना क्या चाहिए THAN। ठीक है, ये गलतियां हमेशा होती हैं, तो इसको जरा याद रखिएगा THAN। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए। चलो जी भैया, अब बनाना भाई से, ठीक है। ओके, रीना was as beautiful, रीना was as beautiful as फ्लावर, फुल स्टॉप। रीना थी इतनी सुंदर जितना फ्लावर। ठीक है, हिंदी तो तुम्हें पता लगी रही है धीरे धीरे, हिंदी पर भी जरा ध्यान दिया करो। रीना थी, पहले एज का मतलब क्या होता है? इतना, इतनी, इतने। ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं? सुंदर। दूसरे एज का क्या मतलब होता है? जितना, जितनी, जितने। फ्लावर मतलब फूल। आप हिंदी निकाल सकते हैं। रीना थी इतनी सुंदर जितना फूल, यानी रीना जो है फूल के बराबर सुंदर थी। रीना और फूल को बराबर माना गया है। ठीक है, पहले सेंटेंस का मीनिंग ये है, रीना वॉज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। नाउ यू कैन चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। चेंज करके जल्दी बताओ। अनिल गुप्ता का तो आंसर आ भी गया। क्या बात है मेरे शेर, यार जवाब नहीं बच्चों का। दिल जीतने वाले बच्चे हैं मेरे, आग लगा देंगे। और पता है, सुन लो मेरी बात को, रिमूव 2 कराऊंगा इसके बाद, रिमूव 2। पेपर में ऐसा आवे हलवा की तरह रिमूव 2, 6-7 तरह के हैं। हल्के में मत लियो रिमूव 2 को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किताबों में ना लिखा हुआ। क्या बनाएंगे आइए देखते हैं। फ्लावर को पकड़ा लेते हैं उधर से। अरे फ्लावर इधर को आ जा। FLOWERE फ्लावर। यहां पर वॉज लगा है तो मैं यहां पर इज लगा दूंगा। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। जो हेल्पिंग वर्ब यहां यूज हुई है वही हेल्पिंग वर्ब आप यहां यूज करेंगे। ठीक है, वॉज। और बेटा एक बात जरा ध्यान से, मेरे गुड़िया मेरे गुड्डे, अगर यहाँ पे फ्लावर्स होता ना तो फिर यहाँ वॉज नहीं लगती, फिर यहाँ वर लगती। ठीक है, मैंने कहा उसी का भाई बहन तो यूज कर सकते लेकिन टेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर की या प्लूरल की। तो फ्लावर वॉज, ऊपर नॉट है नहीं है तो मुझे लगाना होगा फ्लावर वॉज नॉट। अब बहुत से बच्चे कर रहे होंगे फ्लावर वॉज नॉट, अब ब्यूटीफुल को क्या कर देंगे? ब्यूटीफुलर कर देंगे, है ना, ब्यूटीफुलर। ठीक है, फ्लावर वॉज नॉट ब्यूटीफुलर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात चल रही है। ब्यूटी बाई ER लगा दिया, फिर देन ब्यूटीफुलर देन, और रीना का रीना कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चे जो होते हैं जो ER लगा देते हैं ब्यूटीफुल में, वो 1 नंबर के बेवकूफ बच्चे होते हैं। बोले गुरुजी, हाँ, 1 नंबर के बेवकूफ बच्चे वो हैं जो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर यानी ER लगा के उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। क्यों गुरुजी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। मेरे बच्चा, मैंने तुमसे कहा था जो डिग्रियां 2 लेवल में होती हैं, जो एडजेक्टिव 2 लेवल में, देखो ब्यूटीफुल 2 लेवल में है ये, तो मेरे बच्चे ऐसी वाली डिग्रियों को चेंज करने के लिए हम कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं। तो क्या होगा? नॉट मोर ब्यूटीफुल। क्या होगा? नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीना। याद है? चलिए, नहीं याद तो मैं एक बार तुम्हें चक्कर लगवा देता हूं पीछे का, देखिएगा। ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री चेंज की जाती है। देखो ये रहा उनमें से एक, ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे 1 लेवल के नहीं हैं, 2 से ज्यादा लेवल के हैं, तो बेटा इनमें मोर और मोस्ट लगता है। ठीक है,
धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सर आपको देखकर मुझे हंसी आती है। जोकर हूं मैं। ए लड़के, गुस्सा मत दिला, निकल के आ जाऊंगा एप्लीकेशन में से और घर आके 2-3 पराठे खाऊंगा, 2 चापट मारूंगा खींच के और फिर वापस आ जाऊंगा। पता भी नहीं लगेगा, ऑनलाइन ही आ जाएंगे हम घर। ठीक है गुड़िया, है ना। ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह आपको पता लग गई है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। हर एक चीज का तोड़ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ्लावर वॉज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीना। देखो यहाँ देन क्यों आया, क्योंकि से का कंपैरिजन निकालना है, THEN नहीं लगेगा, ठीक। मैं इनके फीडबैक भी बता देता हूँ। ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल के लिए मोर लगता है। नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ नहीं है तो यहाँ लगाना है। वोज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ वोज है और ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ठीक। अब एक चीज पर और चर्चा होगी। एक चीज पर चर्चा और करेंगे, ठीक है। एक चीज पर चर्चा और करेंगे, वो चीज है ये। चलो डिस्कस कर लेते हैं। दे, अरे मेरे पास तो है शायद दे वाला, इसको बनाओ चलो। शाबाश। इसको चेंज करना है आपने ईडी में, फटाफट। मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, तो तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बनाओ, दिख रहा हूँ ना मैं हल्का सा, बनाओ। दे आर एज काइंड एज यू। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी डेस्क पर बैठा हूँ तुम्हारी पर, सामने वो टीचर ने कुछ लिखा है। दे आर एज काइंड एज यू, इसको बनाना है कैसे, इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। चेंज करके दिखाओ, जो बच्चा सही चेंज करेगा उसको 5 रुपये नगद मिलेंगे अगली साल, ठीक है। बनाओ। भैया जी आप तो बहुत अच्छे से समझाते हो ग्रामर। किंग हो सर, थैंक यू। किंग पिंग ना हूँ मैं, भैया हूँ तुम्हारा। अरे बच्चों, मेरा काम टीचिंग का नहीं है, पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम है तुम्हें सिखाने का। अच्छा, ये बताओ, दे आर एज काइंड एज यू, बताओ। आ, 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 ओए, ये क्या अंतिमा पाल राखी, ओए होए क्या बात है भाई, है। अरे बहुत से कुछ बच्चों ने तो गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ कर दी, तकदीर बदल जाती है। गलत कर रहे, आइए देखते हैं। देखिए, जो बेवकूफ बच्चे हैं वो, और जो शानदार बच्चे हैं वो, दोनों बच्चों को मैं दिखाता हूं यहाँ पर। आज के बाद गलती मत करना, इसलिए मैं ये सेंटेंस लेके आया था। वहां से यू को पकड़ा, उठा के यहाँ रख दिया यू। यहाँ आर है तो मैंने भी आर रख दिया, यू आर, क्योंकि यू के साथ भी आर ही लगता है। काइंड का क्या हो गया, KINDER। और इनसे पहले बच्चों ने क्या लगा दिया, नॉट। यू आर नॉट काइंडर देन, यहां से छोड़ दो। दूसरा देखिए, जो शानदार बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, यू आर नॉट काइंडर देन। चर्चा यहां पर है, यहां पर जो बेवकूफ बच्चे हैं वो इसको देम लगा देंगे, और जो शानदार बच्चे हैं वो इसको दे लगा देंगे। ये है बेवकूफों का काम, ये है शानदार बच्चों का काम। दोनों दिखा दिए मैंने, ठीक। अब अपने आप को खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम किस कैटेगरी में जा रहे हो, और अगर तुम गए हो तो आज के बाद ये गलती मत करना, ठीक है बच्चा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुड़ियाओं, गुड्डो, ये बताऊं तुम्हें, THAN के बाद सब्जेक्टिव मोड लगेगा, ऑब्जेक्टिव मोड नहीं लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्टिव मोड। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव मोड है। ठीक है भाई, गुड़िया, समझ रहे हो। देन के बाद देम, ये देन के बाद देम नहीं आएगा, देन के बाद दे आएगा। क्यों क्यों आएगा गुरुजी, नू आएगा, क्योंकि बेटा देन के बाद ना सब्जेक्टिव मोड लगता है, तो ये सब्जेक्टिव तो है, इसी को तो उठा के रख देंगे, इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी रख दोगे तुम, पैसिव थोड़ी बना रहे हो। सोचो मेरी बात गलत हो तो।
नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ मैं गलत हूं क्या? तुम पैसिव थोड़ी ना बना रहे हो। ठीक है, बढ़िया है। ओके, गुड थिंग। आगे चलते हैं, अगले वाले पर चर्चा कर लेते हैं। इस सेंटेंस को बनाओ, मुकेश इज नॉट सो टॉल एज द पिलर। करो चेंज। किस में करना है? कंपैरेटिव डिग्री में करना है। फिर मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊंगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर तुम कंपैरेटिव डिग्री में ही बनवा रहे हो, तुम एसडी में तो बनवा नहीं रहे। इस सेंटेंस के बाद मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि क्यों सेंटेंस एसडी में नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीडी में रह रहा है। दूसरी मंजिल पर ही क्यों जा रहा है? इसकी टांगों में इतनी जान नहीं है कि थर्ड फ्लोर पर भी चला जाए। हाँ जी। ओए, काला दिख रहा हूं मैं? हाँ, काला हो गया, काला हो गया, नजर लग गई मुझे। हाँ, नजर लगा दी बच्चों ने। ये बताओ, मुकेश इज नॉट सो टॉल एज द पिलर। चेंज करो। फिर इस बात पर चर्चा होगी। बच्चों ध्यान से सुनना, चर्चा किस बात पर है कि ये सारी चीजें सीडी तक ही क्यों रुकी हुई हैं, एसडी तक क्यों नहीं जा रही हैं। इस बात पर चर्चा करके जब छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है? तो क्या बनेगा चेक कर लेना। द पिलर, पिलर कहते हैं खंबे को। द पिलर, यहाँ इज लगा है, मैं भी लगा दूंगा। यहाँ नॉट है, अब मैं नहीं लगाऊंगा। टॉल का क्या कर दूंगा? टॉलर। देन मुकेश का क्या आ जाएगा? मुकेश, फुल स्टॉप। द पिलर इज टॉलर देन मुकेश। अच्छा, जरा कि हिंदी पर गौर करते हैं, क्या हिंदी चेंज तो नहीं हुई? आइए चेक कर लेते हैं। सुनना, मैं गलत नहीं हूं, देखो खुद देखना अपना आप। देखना कि दोनों में मीनिंग सेम है। मुकेश है नहीं इतना लंबा जितना खंभा। ठीक है, इसकी हिंदी ये रही। दूसरे वाले की देखो। ओ ओ, खंभा है टॉलर। देखो ईआर से क्या मतलब होता है कंपैरेटिवली से? ज्यादा, ज्यादा लंबा। देन का मतलब से, मुकेश का मतलब मुकेश। अब देखो ध्यान से, मुकेश है नहीं इतना लंबा जितना खंबा। यानी अगर ऊपर वाले सेंटेंस की बात की जाए, तो अगर ये मुकेश है तो वो कह रहे हैं कि मुकेश से ज़्यादा लंबा ना ये पिलर है। ये जो पिलर है ये ज़्यादा बड़ा है, मुकेश इतना बड़ा नहीं है। देखो मुकेश छोटा है, पिलर ज़्यादा बड़ा है। पहले सेंटेंस में ये बोला गया कि मुकेश है नहीं, यानी मुकेश नहीं है सो टॉल एज अ पिलर। जितना पिलर लंबा है इतना मुकेश नहीं है, ये बोला गया। दूसरे सेंटेंस में देखें, खंबा है ज़्यादा लंबा, ये मुकेश है, ये खंबा है। बोल दिया गया है कि खंबा है ज़्यादा लंबा मुकेश से, मुकेश छोटा है इसका मतलब। यानी यहाँ भी खंबे को बड़ा बताया गया, यहाँ मुकेश को छोटा बताया गया, यहाँ भी मुकेश को छोटा। यहाँ खंबा बड़ा, यहाँ भी खंबा बड़ा। यानी मीनिंग एग्जैक्ट है, भी मीनिंग एग्जैक्टली है, कोई चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग सेम है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए बट मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, बढ़िया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? देखो, तुलना कर रहा है ऊपर भी और नीचे भी हो रही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बट मेरे भाई मीनिंग का कोई फर्क नहीं है। देखो मीनिंग बिल्कुल सेम है ना? मीनिंग सेम है। ओके बच्चा? हाँ ठीक, बढ़िया है। सीख गए तो अच्छी बात है। सिंटेक्स बेटा, सिंटेक्स जो है ना सबसे लास्ट में कराऊँ, क्योंकि उसमें गलतियां निकालनी होती है मेरे बच्चे सिंटेक्स में। और गलतियां तभी तो निकलेंगी जब हम ग्रामर पढ़ चुके होंगे सारी। बिना उसके कैसे गलतियां नहीं। अब मानो तुमसे सब्जी बनानी आती नहीं है और तुम मम्मा से जाके कह लगो जी
कि मम्मी तुमने सब्जी अच्छी ना बनाई, इसमें ऐसे बननी चाहिए, इसमें ऐसे बननी चाहिए। तो पहले सब्जी बनाना सीखो, तभी तो उसका सिंटैक्स करोगे, यानी तभी तो उसमें गलतियां निकलेंगी। बात आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? यहां तक के लिए हार्ट की इमोजी बताओ। सारे बच्चे मुझे चाहिए एक बार हार्ट की इमोजी। देखो बिल्कुल सेम है। मुकेश है नहीं इतना लंबा जितना खंबा है, नहीं खंबा ज्यादा लंबा है, मुकेश इतना लंबा नहीं है। और देखो पिलर है ज्यादा लंबा मुकेश से, यानी मुकेश से ज्यादा लंबा पिलर है, तो नीचे भी पिलर को बड़ा दिखाया गया, ऊपर भी पिलर को बड़ा दिखाया गया। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। यही वजह है और यही खासियत भी है ट्रांसफॉर्मेटिव वाले सेंटेंस की। ट्रांसफॉर्म वही करना होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में वही होता है कि चीजें स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन मीनिंग ना बदले, है ना। शक्ल भले ही बदल जाए लेकिन नीयत ना बदले, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है। ठीक है बच्चों, मजेदार। अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। इस बात पर चर्चा कर लेते हैं इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि क्यों ये वाले सेंटेंस, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूं। ये हर किसी के मतलब किताब में, हर किसी की किताब में नहीं लिखी हुई है। ये क्यों ये वाले सेंटेंस एसडी तक नहीं जाते, क्यों ये वाले सेंटेंस एसडी तक नहीं जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। सवाल इस बात पर होगी अब चर्चा। सुनो मेरी बात। पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री किसी एक की तुलना दूसरे से करना। कंपैरेटिव की क्या है? कंपैरेटिव भी तुलना करता है इधर की इधर से, ठीक है। अब बात सुनना, जहां ए की तुलना बी से हो रही हो, ए की तुलना बी से, यानी सिर्फ एक की तुलना दूसरे से हो, अगर ऐसा काम है, अगर एक की तुलना दूसरे से हुई है, एक की तुलना दूसरे से हुई है, यानी दो ही आदमी हैं, दोनों की आपस में लड़ाई करवाई जा रही है, ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक आदमी दूसरे से तुलना होती है या एक आदमी की तुलना दूसरे से होती है, वो सेंटेंस कभी सुपरलेटिव जा ही नहीं सकता। फिर रुक जाओ थोड़ी देर, बोले जी क्यों नहीं जा सकता? क्यों का सवाल दिल में आना चाहिए। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में एक की तुलना बहुत सारों से होती है, लेकिन यहां देखियो एक की तुलना दूसरे से हो रही है और सुपरलेटिव में एक की तुलना बहुत सारों से होती है। यही फर्क है कि ये सेंटेंस कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं जाता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अगर कंपैरिजन कराना है, सुपरलेटिव डिग्री से बनानी है, तो उसके लिए तो बहुत सारे आदमी चाहिए, दो से ज्यादा आदमी चाहिए, यहां तो दो ही हैं। नहीं बात समझ में? सुनो, यूरा मेरे दौरे जुगाड़, घबरा काय कुरे हो? घबराना नहीं है। ओए कहां जुगाड़? यूरा देखो, या देखो, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, नीचे लिखा हुआ है इस पे कुछ, और इस पिक्चर को जरा आप देखो गौर से। यहां यू आदमी एक है, स्मार्ट है यू, मैं हूं ये मैं ये देखो यहां है दो, स्मार्टर ऑफ द टू, इसकी तुलना इससे की गई। सुनना बच्चा, गुड़िया गुड्डो सब सुनना, इसकी तुलना इससे की गई, ए की तुलना बी से की गई, और देखियो यहां ए की तुलना बी से और सी से हुई। यहां कितने आदमी की जरूरत है? एक दो तीन। यहां कितने की जरूरत है? एक दो। यहां कितने की जरूरत है? एक। अरे जब तक हमारे पास दो आदमी होंगे जब तक हम सुपरलेटिव बना ही नहीं सकते। मेरे भैया जब तक तीन नहीं होंगे
3 नहीं होंगे जब तक कैसे बना दोगे तुम, 2 से ज्यादा चाहिए जब बनेगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अगर दो तक हैं तो बनेगी कंपैरेटिव डिग्री, अगर एक है तब बनेगी पॉजिटिव डिग्री। तो तुम भैया एक बात तो बताओ, यहां जितने भी सेंटेंस तुमने करे हैं मेरे बच्चा, इस सेंटेंस को देखो, सी इज एज स्मार्ट एज मोना। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, अरे तो यहां कौन कौन है, यहां कौन कौन है, एक तो शी है, एक मोना है, एक तो ये होगी, एक ये होगी, 2। यू सेंटेंस जिंदगी में भी सुपरलेटिव नहीं जा सकता, सुपरलेटिव बनी नहीं सकती इसकी डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 ही है यहां तो, और हमें चाहिए सुपरलेटिव के लिए 2 से ज्यादा। आई बात समझ में? इस बात पर गौर करो, ये बात समझ में आ गई? राधा, ऋषभ, ऋतिका, जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं, गुड्डे गुड़िया हैं, यू बताओ मुझे तुम, यहां 2 है ना? है तो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज्यादा होंगे तो सुपरलेटिव। क्या है? क्लियर? समझ आ गया? ये बहुत टेंशन रहती है बच्चों को कि सर कुछ डिग्री तो ऐसी हों जो सुपरलेटिव तक पहुंच जा, कुछ जो है कंपैरेटिव तक रह जा। वजह क्या है? वजह ये है, 2 आदमी कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज्यादा आदमी सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा बताओ, अब मैं तुम्हें सेंटेंस दूं, सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि ये डिग्री चेंज हो सकती है, इसकी सुपरलेटिव बन सकती है या नहीं, ठीक है? बता दोगे? इस सेंटेंस को देखो, क्या इस सेंटेंस को एस डी बनाया जा सकता है? यस, नो। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना, क्या इस सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाया जा सकता है? क्या इसकी इतनी औकात है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसलेट हो सके, बन सके, रूप धारण कर सके? बताओ, क्या इतनी औकात है इसकी? सी इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। इसे चेंज कैसे करेंगे? उसमें आग दो, उसे छोड़ो, पर को क्या होगा चेंज, मरो आग लगे पर को। ये बताओ कि ये सुपरलेटिव डिग्री तक जा सकती है क्या? इसकी औकात है इतनी? बताओ। जो बच्चे नो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, उनको पता है कि भाई गुरुजी यहां पर शी एक है, यहां पर रीना एक है, यहां तो सिर्फ 2 ही हुए, और 2 आदमी सुपरलेटिव तक नहीं जा सकते, उनके लिए 2 से ज्यादा चाहिए। खत्म, नहीं बनेगा सुपरलेटिव इसका, दुनिया की कोई ताकत इसको सुपरलेटिव नहीं बना सकती। क्लियर है मसला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। इसको सिर्फ कंपैरेटिव बनाया जा सकता है, और कंपैरेटिव भी कैसे बनाया जाएगा आइए सुन लें। पहले रीना को उठा लेंगे, रीना इधर आ रही भक्के, रीना इज, देखो नॉट नहीं है, नॉट लगानी पड़ेगी, रीना इज नॉट। अब नॉट के पास जोड़ा क्या होता है? सो एज का, सो एज, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी। यहां पर हर मत लगा देना, नहीं पिट जाओगे। एज के बाद सब्जेक्टिव मोड लगेगा, रीना इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। देखो रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना क्या बनाएगा? रीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी। क्लियर है? टाटा, बाय 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 बाय। कल पढ़ेंगे इसका सेकंड लेवल, वो डिग्री जो सुपरलेटिव तक जा सकती हैं। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे उनको जो सुपरलेटिव तक जा सकती हैं, और फिर मिक्स एक टेस्ट रखेंगे बढ़िया सा। ठीक, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।